वेलकम टू इलाइट एकेडमी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.5 से पहले आने वाले सभी एग्जाम्पल को समझेंगे। ठीक है। हमारा जो चैप्टर चला हुआ है, चैप्टर फर्स्ट सेट्स चला हुआ है, एनसीईआरटी चैप्टर फर्स्ट। अभी तक हमने 1.4 तक सभी एग्जाम्पल को समझा है, सभी क्वेश्चंस को समझा है। एक वीडियो में एग्जाम्पल को समझा है, एक वीडियो में क्वेश्चन को समझा है। ठीक है। चलिए आज स्टार्ट करते हैं 1.5 से पहले आने वाले कंसेप्ट और एग्जाम्पल को। चलिए स्टार्ट करते हैं। 1.5 से पहले आएगा आपको कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। अभी तक आपने, मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूं। अभी तक आपने सेट पढ़ा, सेट का यूनियन पढ़ा, इंटरसेक्शन पढ़ा, डिफरेंस पढ़ा। जो लास्ट क्लास में आपने पढ़ा था इंटरसेक्शन, यूनियन, डिफरेंस। ठीक है। उन सब का आपने वेन डायग्राम पढ़ा था। साथ साथ आपने डिसजॉइंट सेट समझा था। डिसजॉइंट क्या होता है? यदि दो सेट को हम इंटरसेक्शन निकाले, यदि वो फाई निकल के आता है तो उसको डिसजॉइंट बोलते हैं। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। आज पढ़ेंगे हम कॉम्प्लीमेंट्री सेट। कॉम्प्लीमेंट्री सेट क्या होता है? जब भी हम कॉम्प्लीमेंट्री सेट के कंसेप्ट में कोई भी बात करेंगे तो कॉम्प्लीमेंट्री सेट निकालने के लिए वहां पर हमें एक यूनिवर्सल सेट चाहिएगा। क्या चाहिएगा? एक यूनिवर्सल सेट। मैंने आपको लास्ट क्लास में, आपको याद हो तो बताया था कि यूनिवर्सल सेट क्या होता है। यदि हम, एक सेट है ए, ठीक है, 1 2 3 4 5 6। एक सेट है बी, इसमें आपका 4 5 6 7 8। यदि इन दोनों को कंटेन करने वाला एक सेट लिया जाए, मतलब एक ऐसा सेट जिसमें इन दोनों के सभी एलिमेंट हो और इससे अलग भी कुछ एलिमेंट हो सकते हैं, लेकिन कम से कम ये दोनों के एलिमेंट तो उसके साथ हो। मतलब जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। बात क्लियर? मतलब एक ऐसा सेट जो दिए गए सेट के एलिमेंट को कंटेंट करता हो, आप उसको क्या बोलोगे? यूनिवर्सल सेट बोलोगे। क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल सेट। ठीक है। जब भी हम किसी कॉम्प्लीमेंट की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? कॉम्प्लीमेंट की। जब भी हम कभी कॉम्प्लीमेंट सेट की बात करेंगे तो वहां पर हमें एक यूनिवर्सल सेट चाहिए होगा। ठीक है। अब हम कॉम्प्लीमेंट होता क्या है? कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है, जैसे आपने ए सेट लिखा 1 2 3, आपको इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए एक यूनिवर्सल सेट चाहिएगा, क्योंकि जब भी हम किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं तो उसको यूनिवर्सल सेट के कोरस्पोंडेंस निकालते हैं। जैसे मान लिया जाए ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो यहां पे ए का कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंट किया जाता है ए के ऊपर डैश लगाकर, या फिर ए के ऊपर स्मॉल सी लिखकर। इसको हम क्या पढ़ेंगे? कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। इसको हम क्या पढ़ेंगे? कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। इसके अंदर एलिमेंट क्या आएगा? जो आपका यूनिवर्सल सेट है उसमें से ए के एलिमेंट को निकाल दीजिए, बाकी जो एलिमेंट बचेगा वो उसके कॉम्प्लीमेंट में आएगा। जैसे ए में है 1 2 3, तो आप यहां पे 1 2 3 एलिमेंट को निकाल दीजिए, बाकी जो एलिमेंट बचेगा वो ही आपका यूनिवर्स सॉरी कॉम्प्लीमेंट में होगा। यानी कि ए का जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो होगा 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तक। बात क्लियर? देखिए मैंने बताया कि जब भी हम किसी सेट के कॉम्प्लीमेंट की बात करते हैं तो वो किसी सेट के कोरस्पोंडेंस निकाला जाता है। जिस सेट के कोरस्पोंडेंस निकालते हैं उसको आप यूनिवर्सल सेट बोलते हो। यूनिवर्सल सेट, कॉम्प्लीमेंट सेट में वे एलिमेंट आएंगे यूनिवर्सल सेट में से ए के एलिमेंट को निकालने पर जो एलिमेंट बचेगा उसी को आप कॉम्प्लीमेंट में रखेंगे। बात क्लियर? चलिए जी, इसको समझिएगा एक बार फिर। मैंने आपको कॉम्प्लीमेंट का सारा कंसेप्ट बताया। बात क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। जैसे यहां पे डेफिनेशन दी गई है, जरा आप इसको एक बार ध्यान से देखिएगा। इसने कहा लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट
एंड ए बी द सबसेट ऑफ यू। बात क्लियर? जब भी आप कॉम्प्लीमेंट की बात करेंगे तो एक वहां पे यूनिवर्सल सेट चाहिएगा। देन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ यू विच आर नॉट द एलिमेंट ऑफ ए, मतलब यू के वे एलिमेंट जो ए में नहीं है। बात क्लियर? सिंबॉलिकली वी राइट ए डैश, ए के ऊपर डैश लगाकर या फिर ए सी लिखकर, ए सी लिखा जाता है, इसको क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। बात क्लियर? यानी कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए क्या होगा? एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू यू एंड एक्स बिलोंग्स नहीं करेगा ए में। बात क्लियर? या आप ये कह लीजिए कि ए डैश जो होता है, ए का जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो यूनियन यूनिवर्सल सेट माइनस ए होता है। बात क्लियर हुई? जो मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाया वही यहां पे डेफिनेशन में लिखा गया है। उम्मीद करते हैं कि बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। फिर भी यदि थोड़ा सा कंफ्यूजन रह गया, एक बार वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिएगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। चलिए एग्जाम्पल को देखते हैं हम। एग्जाम्पल नंबर 20, इसने कहा यू की वैल्यू ये दी गई है, ए की वैल्यू ये दी गई है, आपको फाइंड करना है ए डैश। तो जब आप ए डैश फाइंड करोगे तो ए में से यू में से ए के जो एलिमेंट है उसको निकाल दीजिए। जब आप यू से ए के एलिमेंट निकाल दोगे, जो बचेगा उसी को आप क्या बोलोगे? ए का कॉम्प्लीमेंट बोला जाएगा। बात क्लियर? जैसे यहां पे यू में से हमने 1 3 5 7 9 को निकाला तो क्या बचेगा? ए डैश बचा, ए डैश ये एलिमेंट जो मतलब ए में नहीं है। क्लियर हुआ? चलिए आगे चलते हैं। जैसे यहां पे भी समझाया गया है, जैसे मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन और कर देता हूं। जैसे मैंने यहां पे लिखा कोई यूनिवर्सल सेट है, कोई भी यूनिवर्सल सेट ले लीजिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इसके रेस्पेक्ट में मैंने एक ए सेट लिखा 1 2 सॉरी 1 2 3, ठीक है। अब हमें ए का जो है कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो जब आप ए का कॉम्प्लीमेंट निकालोगे तो यहाँ पे क्या लिखोगे? जो ए के एलिमेंट नहीं है, मतलब ये 3 एलिमेंट को छोड़कर बाकी एलिमेंट आएंगे 5 4 5 एंड 6। यदि आप इसका दोबारा से कॉम्प्लीमेंट निकालोगे, किसका? ए डैश का हमने फिर से कॉम्प्लीमेंट निकाला, तो मतलब यूनिवर्सल सेट से ये एलिमेंट हटाने हैं। तो जब आप इन एलिमेंट को रिमूव करोगे तो क्या बचेगा? 1 2 3, मतलब क्या बचेगा? 1 2 3। तो लेकिन ये है किसके इक्वल? ये तो ए के ही इक्वल आ गया, मतलब ए। तो यहां से एक पॉइंट निकल के आता है क्या? जो कोई भी सेट है, यदि हमें उसका कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट निकालना हो तो क्या निकल के आएगा? वो खुद एलिमेंट, वो सॉरी खुद सेट निकल के आएगा। बात क्लियर? उम्मीद है ये यहां तक बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। चलिए जी आगे चलते हैं। इसके बाद एक कंसेप्ट और समझिएगा। जैसे यहां पे हम यूनिवर्सल सेट निकालते हैं, ठीक है। मान लिया जाए कॉम्प्लीमेंट जो होता है, यू आपने जैसे अभी लिखा था 1 2 3 4 5 6, ठीक है। यानी मैंने लिखा ए इक्वल लिखा 1 2 3, तो जाहिर सी बात है कि ए डैश क्या आएगा? 4 5 6 आएगा, ठीक है। अभी तक यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। आपने कंसेप्ट समझा? यदि मैं किसी का कॉम्प्लीमेंट निकालूंगा तो वो सेट खुद आएगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, कंसेप्ट आपने समझा है। चलिए जी, यहां से आप यदि ध्यान से देखोगे तो यहीं से हमें दो कंसेप्ट और मिलते हैं। क्या? जो ए यूनियन ए डैश निकाला जाएगा तो वो यू के इक्वल आएगा, मतलब यूनिवर्सल सेट के इक्वल आएगा। लेकिन यदि ए इंटरसेक्शन ए डैश निकाला जाएगा तो इसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा। जब एलिमेंट कॉमन नहीं होगा तो यहां पे क्या आ जाएगा? फाई आ जाएगा। बात क्लियर? यदि मैं इसी से रिलेटेड करते हुए आपको एक कंसेप्ट बताऊं, क्या मैंने आपको पीछे कहीं बताया था क्यू क्या होता है? सेट ऑफ रेशनल नंबर। क्यू सी क्या होता है? सेट ऑफ इरेशनल नंबर। वहीं पे मैंने बताया था यदि क्यू यूनियन क्यू सी किया जाए तो इसी को आप क्या बोलते हो? आर बोलते हो। बात क्लियर? वहीं पे आपको बताया था यदि क्यू इंटरसेक्शन क्यू सी निकाला जाए तो इसी को आप फाई बोलते हो, ठीक है। लेकिन ये यहां से कुछ कुछ मैच हो रहा है। कुछ कुछ मैच होने का मतलब है कि जो ये क्यू सी है ये क्या है? सेट ऑफ इरेशनल नंबर। लेकिन क्यू सी
क्यू सी का मतलब क्यू का कॉम्प्लीमेंट, मतलब जो सेट ऑफ इरेशनल नंबर होता है वो सेट ऑफ रेशनल नंबर का कॉम्प्लीमेंट होता है। बात क्लियर हुई? मैंने बताया जो सेट ऑफ इरेशनल नंबर होता है सेट ऑफ रेशनल नंबर का कॉम्प्लीमेंट सेट होता है। किसके रेस्पेक्ट में? आर के यूनिवर्सल रेस्पेक्ट में। बात क्लियर? ये मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बताई है, इसको आप नोट डाउन कीजिएगा और याद रखिएगा। क्लियर है? चलिए जी आगे चलते हैं। ये यहां पे जो मैंने आपको अभी समझाया, ए का कॉम्प्लीमेंट खुद वो सेट आता है। चलिए आगे चलते हैं जी। जैसे आप यहां पे एग्जाम्पल समझोगे, एग्जाम्पल नंबर 22, यहां पे ए यू दिया गया है, ए दिया गया है, बी दिया गया है, आपसे फाइंड करवा रहा है ए डैश बी डैश। ए डैश बी डैश मतलब ए का कॉम्प्लीमेंट बी का कॉम्प्लीमेंट, ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी एंड हेयर्स एंड सो। ए यूनियन बी का जो कॉम्प्लीमेंट आता है वो ए इंटरसेक्शन सॉरी ए के कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट के इक्वल आता है। ये आपको प्रूफ करना है। चलिए जी मैं ये थोड़ा एग्जांपल नोट डाउन कर लेता हूं। यू में है 1 से लेके 6 तक। यदि आप यहां पे यू लिखोगे, यू इक्वल है 1 से लेके 1 2 3 4 5 6 तक। यदि आप यहां पे ए और बी नोट करना चाहो तो ए की वैल्यू है 2 3, बी की वैल्यू है 3 4 5। ए की वैल्यू है 2 3, बी की वैल्यू है 3 4 5। क्लियर? यदि आप देखिएगा मैंने निकाला ए का कॉम्प्लीमेंट। ए का कॉम्प्लीमेंट मतलब इसके रेस्पेक्ट में ये एलिमेंट निकाल दीजिए। जब आपने इनको निकाला तो क्या बचेगा? 1 4 5 6। यदि मैं यहां पे बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना चाहूं तो बी में है 3 4 5, यानी कि इन एलिमेंट को मैंने रिमूव किया तो क्या बचा? 1 2 6। बात क्लियर? यहाँ पे एक चीज और पूछी गई है। ये तो यहाँ पे ये है, आप इनका यूनियन भी निकाल सकते हो, इंटरसेक्शन भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप यहाँ पे समझिएगा, इसने पूछा ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट जो आता है वो बी का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट आएगा। मतलब आपको प्रूफ करना है। यहाँ पे मैं लिख लेता हूं ए यूनियन बी का जो कॉम्प्लीमेंट आएगा वो इक्वल होगा ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। क्लियर? इसको थोड़ा सा प्रूफ करते हैं इस एग्जांपल से। पहले आप ए यूनियन बी निकालिएगा। यदि आप ए यूनियन बी निकालोगे तो यहां से क्या आएगा? ए यूनियन बी मतलब 2 3 4 5। यदि अब आप इसका कॉम्प्लीमेंट निकालते हो क्या निकालते हैं? कॉम्प्लीमेंट। तो 2 3 4 5, 2 3 4 5 को मैंने यहां से क्या किया? रिमूव किया। तो क्या बचेगा? 1 6। बात क्लियर? ये वाला पार्ट हुआ। अब आप देखिएगा ए का डैश बी का डैश, आपने ये निकाल रखा ए डैश, ये निकाल रखा बी डैश। यदि आप इन दोनों का इंटरसेक्शन लोगे, इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन एलिमेंट, तो आप यहां पे देखोगे ए और 1 और 6 कॉमन है। क्या कॉमन है? 1 और 6। आपने देखा ये और ये इक्वल है, तो यहां से प्रूफ हुआ ए यूनियन बी का जो कॉम्प्लीमेंट होता है इसी को आप ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट बोल सकते हो। इसी को बोला जाता है डी मॉर्गन लॉ। बात क्लियर हुई? इसी का एक नाम है, पर्टिकुलर नाम डी मॉर्गन लॉ। आपको ये याद रखना है। बात क्लियर? मुझे उम्मीद है कि आपको ये कंसेप्ट, ये एग्जाम्पल बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे चलते हैं। यहां पे सब चीजें यही समझाई गई है। ठीक है? हाँ जी, यहाँ पे थोड़ा सा वेन डायग्राम से बता देता हूं कि जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो कैसे निकालते हैं। यदि आप वेन डायग्राम की बात करना चाहोगे मैंने यू लिखा 1 2 3 4 5 6। मैंने यहाँ पे ए लिखा 3 4 5 6। यदि आप इसका वेन डायग्राम बनाओगे तो वेन डायग्राम कैसे बनता है आपको मैंने बता रखा है कि जो यूनिवर्सल सेट होता है उसको हम रेक्टेंगल के हिसाब से बनाते हैं, रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है? उसके अंदर जो सेट होता है उनको हम सर्किल के रूप से रिप्रेजेंट करते हैं। ये वैल्यू ए की। आपको ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। ए का कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है? जो ए में नहीं है
मतलब ए में नहीं है, तो ये जो बाहर वाला एरिया है इसी को आप क्या करोगे, शैडो करोगे। इस बाहर वाले एरिया को आप शैडो कर दोगे तो यही क्या आएगा निकल के, ए डैश। मतलब ये क्या होगा, ए डैश। बात क्लियर। यदि आपको वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करना है तो आप ऐसे करोगे। क्लियर हुआ। चलिए जी नेक्स्ट चलते हैं। इसके बाद यहां समझिएगा, ये जो कॉम्प्लीमेंट लॉ लिखा हुआ है ये आपको याद रखना है। ये मैंने आपको अभी समझाया। यदि आप यूनियन करोगे तो यू आएगा, यदि आप इंटरसेक्शन करोगे तो फाई आएगा। यहां पे मैं आप थोड़ा सा आपको ये भी समझाया है, किसी का कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं तो वो खुद सेट आता है। ठीक है, ये आपको अभी प्रूफ करके दिखाया। इसी को मैंने बोला था कि इसी को बोलते हैं डी मॉर्गन लॉ। इसी को आपको याद रखना है कि डी मॉर्गन लॉ होता क्या है। ठीक है, डी मॉर्गन लॉ होता क्या है ये आपको याद रखना है। तो डी मॉर्गन लॉ ये भी है। यदि आप इंटरसेक्शन में करना चाहो तो इंटरसेक्शन में भी है। ठीक है, इसी के साथ साथ यहां पे ये भी बता देते हैं। चलिए देखिए, अभी जो आपने देखा, मैंने बोला जो यू है और दूसरा सेट होता है फाई, एम्प्टी सेट। यहां पे बस आप इतना याद रखिएगा, यदि आप u का कॉम्प्लीमेंट निकालोगे, यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालोगे तो वो इक्वल होता है फाई के। और यदि आप फाई का कॉम्प्लीमेंट निकालोगे तो वो इक्वल होता है यूनिवर्सल सेट के। ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है। यदि आप फाई का कॉम्प्लीमेंट निकालोगे तो यूनिवर्सल सेट आएगा, और यदि आप यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालोगे तो फाई आएगा। चलिए जी, मैंने आपको बिल्कुल कंसेप्ट को एकदम क्लियर करके समझाया है। ठीक है, ये चीजें यदि आपके समझ में आ गया तो आपका जो एक्सरसाइज स्टार्ट होगी एकदम क्लियर हो जाएगी। चलिए, इस वीडियो में हम यहीं तक रखते हैं। एक्सरसाइज को हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। ठीक है, तो यदि आपको हमारा प्रयास अच्छा लगे, यदि आपको हमारा प्रयास लगता है कि हाँ कुछ करने लायक है, कुछ समझने लायक है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो के जो नोटिफिकेशन है वो आपको तुरंत मिल जाए। चलिए, एक लाइक तो बनता ही है। यदि आप पिछली वीडियो को देखना चाहते हो तो जो हमारा वीडियो का डिस्क्रिप्शन बोर्ड है वहां पे आपको सभी के लिंक दिए होंगे, आप वहां से पिछली एक्सरसाइज के वीडियो भी देख सकते हो। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए देखते रहिए ईलाइट एकेडमी।